हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई 3 मखमली लहंगे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। ये कहानी है जौनपुर के एक छोटे से गांव जबलपुर की, जहाँ किरण नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। किरण उनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे और वो लोग हर महीने अलग अलग जगह पर घूमने जाया करते थे। एक बार की बात है, किरण के माता पिता किरण को घर में अकेले छोड़ किसी जरूरी काम से कहीं जा रहे थे। तभी सड़क दुर्घटना में उन दोनों की मृत्यु हो जाती है और किरण के माता पिता उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। इस घटना के बाद किरण बहुत ही अकेली हो जाती है। उसके चाचा चाची बहुत ही दुष्ट थे। वो लोग किरण के घर में आकर उसे बहुत डराते धमकाते हैं। फिर किरण को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं और उसकी सारी जमीन जायदाद को हड़प लेते हैं। किरण बेचारी रोते रोते वहाँ से चली जाती है। फिर किरण सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठकर बहुत रो रही होती है कि तभी वहाँ पर एक बूढ़े बाबा आते हैं और उससे बोलते हैं, क्या हुआ बेटी, तुम अकेली इस सुनसान सड़क पर क्यों रो रही हो? उसके बाद किरण उन बाबा को अपनी सारी बात बताती है। रो नहीं तो और क्या करूँ? मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं बिल्कुल अनाथ हो गई हूँ। ऐसा नहीं कहते बेटी, तुम मेरी बेटी जैसी ही हो। मेरे साथ मेरे घर चलो बेटा। और फिर किरण उन बूढ़े बाबा के साथ उनके घर पर आ जाती है। उन बूढ़े बाबा की खुद की भी एक बेटी होती है, श्रुति। श्रुति किरण को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अरे पिताजी, क्या ये भी आज से हमारे साथ रहेंगी? हाँ श्रुति बेटी, आज से ये तुम्हारी बहन है। तुम दोनों हमेशा मिलजुल कर रहना बेटा। हेलो किरण, आओ मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। और फिर कुछ ही देर में वो दोनों एक दूसरे से घुल मिल जाती हैं। वो बूढ़े बाबा दूसरों के खेतों में काम करके जो कुछ कमाते थे, उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। एक बार की बात है, उसी गांव में मुखिया की बेटी मयूरी की बहुत ही धूमधाम से शादी होने वाली थी। शादी की तैयारियां बहुत ही जोरों शोरों से हो रही थी। शादी में गांव के सभी लोगों को बुलाया गया था। मयूरी की शादी में सारी लड़कियों को लहंगे ही पहन कर आना है। और हाँ किरण और श्रुति, तुम दोनों को तो जरूर आना है। किरण, तुम्हें तो बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाने आती है ना, इसीलिए तुम्हें मेहंदी की रस्म में भी आना है। शादी का माहौल है तो सब लोग नए कपड़े ही पहन कर आना, ठीक है? उसके बाद दोनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं। तभी श्रुति कहती है, दीदी, हम कैसे इनकी शादी में जा सकती हैं? हमारे पास तो लहंगे हैं ही नहीं और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम बाजार से नया लहंगा खरीद सकें। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो छोटी, अब हम क्या करें? श्रुति और किरण ये बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर शनाया आ जाती है और वो बोलती है, अरे किरण और श्रुति, ये लो 2000 रुपए, ये मालकिन ने भिजवाए हैं। हमें पता है कि तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, इसीलिए इन पैसों से बाजार जाकर बढ़िया सा लहंगा खरीद लेना और मेहंदी वाले दिन दोनों बहन अच्छे से तैयार होकर आ जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, हम जरूर आएंगे। उसके बाद शनाया वहाँ से चली जाती है। अरे वाह दीदी, ये लोग कितने अच्छे हैं। चलो हम लहंगा खरीदने चलते हैं। मैं तो अपना पसंदीदा येलो वाला लहंगा लूंगी। हाँ हाँ छोटी, चलो चलते हैं। दोनों लहंगे खरीदने के लिए बाजार जा ही रही होती हैं कि तभी रास्ते में एक लड़की बहुत रो रही होती है। दीदी, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। प्लीज मेरी मदद करो दीदी। दीदी प्लीज। श्रुति और किरण को उस लड़की पर बहुत दया आती है।
और किरण उससे बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, तुम हमें अपने घर लेकर चलो। उसके बाद श्रुति और किरण उस लड़की के साथ उसके घर पर जाती हैं। वो उसके घर जाकर देखती हैं तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत बीमार बिस्तर पर लेटी हुई थी। जब किरण उसके माथे पर हाथ रखती है तो वो औरत बुखार से तप रही होती है। अरे आंटी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। और फिर किरण डॉक्टर को बुलाकर लाती है। फिर डॉक्टर उस बूढ़ी औरत को चेक करती है और बोलती है, घबराने की कोई बात नहीं है, ये मैं कुछ दवाइयाँ लिख रही हूँ, इसे मंगवा कर इन्हें टाइम से दे दीजिएगा, 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, इनका अच्छे से ध्यान रखना। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। फिर किरण और श्रुति दुकान से उस औरत के लिए दवाई लेकर आती है और फिर उनके लिए खाना भी लेकर आती है। फिर वो बूढ़ी औरत खाना खाती है और जल्दी से दवाई खा लेती है। फिर वो किरण और श्रुति से कहती है, बेटी, तुम दोनों बहुत ही प्यारी और नेक बच्ची हो, तुम दोनों भी मेरी बेटी सोनी के जैसी ही हो। आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है बेटा। एहसान कैसा आंटी, ये तो हमारा फर्ज था, आखिर हम इंसान ही एक दूसरे इंसान के काम आते हैं। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, आप अपना अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद दोनों बहनें जाने लगती हैं। तभी श्रुति रुक जाती है। अरे दीदी, लहंगा, चुप कर और जल्दी से घर चल। तभी वो बूढ़ी औरत उन्हें अपने पास बुलाती है। बेटी, इधर आओ, मेरे पास बैठो, मैं कोई साधारण औरत नहीं हूँ, मैं जादूगरनी सावित्री हूँ। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है, तो तुम्हें मैं खाली हाथ कैसे जाने दूँ बेटा। उसके बाद वो बूढ़ी औरत वहाँ पर 3 जादुई लहंगे प्रकट करती है। ये लो, ये 3 जादुई लहंगे हैं। इसमें से पिंक वाला लहंगा किरण का, और येलो वाला श्रुति का, और लाल वाला मेरी बेटी सोनी का। आपको कैसे पता आंटी कि हमें लहंगे की जरूरत है? मैं एक जादूगरनी हूँ, मेरा ये घर भी जादुई है, और तुम्हारा चेहरा देखकर ही मैं सब कुछ समझ गई थी। अच्छा सुनो, मेरा अंतिम समय नजदीक आ चुका है, तुम दोनों मुझसे वादा करो, मेरे जाने के बाद तुम मेरी बेटी सोनी को भी अपनी बहन की तरह ही प्यार करोगी और उसे सदा अपने पास रखोगी। हम आपसे वादा करते हैं आंटी, आज से सोनी भी हमारी बहन है। फिर कुछ ही देर बाद सावित्री की मृत्यु हो जाती है और वो तीनों बहनें उदास हो जाती हैं। फिर तीनों बहन उन जादुई लहंगों को लेकर अपने घर वापस आ जाती हैं। वो तीनों जैसे ही उन लहंगों को पहनती हैं, तो वो पहले से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़कियों में बदल जाती हैं। लहंगे पहनते ही उनका टूटा फूटा मकान एक बहुत ही बड़े घर में बदल जाता है और उनके घर में तरह तरह के फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, सारी जरूरत की चीजें खुद ब खुद आ जाती हैं। तभी वो बूढ़े बाबा भी घर पर आ जाती हैं और फिर किरण उन्हें उन जादुई लहंगों और सोने के बारे में भी बताती है। देखिए पिताजी, ये सब इन जादुई लहंगों की वजह से हो रहा है। अब हम बहुत अमीर हो गए हैं पिताजी। हाँ बेटा, ये सब तुम लोगों के अच्छे कर्मों का ही फल है। और फिर वो तीनों बहनें मयूरी की शादी में जाती हैं और वहाँ पर खूब मौज मस्ती करती हैं। फिर वो तीनों हंसी खुशी से अपने पिता के साथ और उन जादुई लहंगों के साथ रहने लगती हैं। किशनपुर नाम के एक राज्य में राशि नाम की एक लड़की रहती थी। एक दिन वीर नाम के एक लड़के से उसकी शादी हो जाती है और राशि खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन वीर एक पागल लड़का था। उसकी माँ ने धोखे से राशि की शादी उससे करवा दी थी। हे भगवान,
ये लड़का तो पागल है, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसकी सास चमेली जोर जोर से हंसने लग जाती है। हाँ तो मैं क्या तुझे बेवकूफ नजर आ रही थी जो तेरे जैसी भिखारन को अपनी बहू बना लूं? चुपचाप इस घर में नौकरों की तरह रहे और मेरे बेटे की सिर्फ सेवा कर बस, नहीं तो तेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर चमेली वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ वीर राशि को देखकर नाचने लग जाता है। पागल पागल, ए लड़की पागल, तू तो बिल्कुल पागल पागल पागल। ए लड़की, मुझसे शादी करना मुझसे शादी। दुखी मन से राशि अपने कमरे में चली जाती है। चमेली अब राशि पर बहुत अत्याचार करती थी, उससे घर का सारा काम करवाती थी और बदले में उसकी खूब पिटाई भी करती थी। सुन लड़की, तेरा पागल पति तो कुछ भी नहीं कमाता। अब तुम दोनों का इतना सारा खर्चा हो गया है, मेरे पास कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ है जो तोड़ तोड़ कर तुम्हें देती रहूंगी। चुपचाप कल से महल में काम करने जाएगी तू। मैंने तेरे लिए काम की बात कर ली है वहाँ। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। हाँ, ये हुई ना बात। कल जल्दी से उठना है, पहले घर का सारा काम करना है और उसके बाद महल जाना है। अगले दिन से राशि सुबह सुबह जल्दी उठती है और घर का सारा काम करने के बाद महल में काम करने के लिए चली जाती है। महल में प्रियंका नाम की एक रानी रहती थी। प्रियंका बहुत ही दुष्ट और अत्याचारी औरत थी। अच्छा, तो तुम नई दासी हो मेरी। चलो जल्दी से उठो, सबसे पहले मेरे बालों की मालिश करो और उसके बाद मेरे हाथ पैर अच्छे से दबाना है, मुझे बहुत थकान हो रही है। रानी राशि से बहुत काम करवाती है और बदले में उसकी पिटाई करती है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। अब दिन रात काम करने की वजह से राशि की तबीयत खराब हो जाती है। माँ जी, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, मुझे दवाई दिलवा दीजिए। अरे तेरे तो रोज के बहाने हैं, हट्टी कट्टी तो दिख रही है, मुझे तो नहीं दिख रही कहीं से खराब। चुपचाप जा और अंदर जाकर कपड़े धो, यहाँ खड़ी होकर नौटंकी मत कर। राशि बाथरूम में जाकर कपड़े धोने लगती है। कपड़े धोते धोते राशि को चक्कर आ जाते हैं और वो बाथरूम में ही बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर चमेली राशि को ढूंढते हुए आती है। ये देखो, महारानी यहाँ सो रही है, इसे तो बस सोने के बहाने चाहिए। चमेली राशि के चेहरे पर पानी डालती है। अरे खड़ी हो जल्दी, सो कैसे रही है तू? माँ जी, मुझे चक्कर आ गया था माँ जी। हाँ ठीक है, ज्यादा ड्रामे मत किया कर, जल्दी जा, महारानी ने तुझे अभी के अभी बुलाया है। राशि जाने से पहले सीधा डॉक्टर के पास जाती है। बेटा, तुम्हारे अंदर बहुत कमजोरी है, ये लो बेटा, ये दवाई लो और कुछ दिन आराम करो। काम करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम्हारी हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। दवाई लेकर राशि सीधा महल में जाती है। तूने इतना टाइम क्यों लगा दिया? तुझे दिख नहीं रहा कि मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ? चल जल्दी कर और मेरे पैर दबा। रानी जी, कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं आज हॉस्पिटल गई थी रानी जी। डॉक्टर ने मुझे कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए कहा है। आप मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दे दीजिए रानी जी। राशि के इतना बोलते ही गुस्से में रानी राशि को एक चांटा मारती है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या?
2 दिन पहले तेरी नौकरी लगी है और 2 दिन बाद तू छुट्टी मांग रही है। यहाँ फालतू के ड्रामे नहीं चलते। चुपचाप मेरी सेवा कर, नहीं तो तुझे आजीवन कारावास में डाल दूंगी। रोते रोते राशि रानी के पैर दबाने लगती है और पैर दबाते दबाते बेहोश हो जाती है। हे भगवान, लगता है ये मर गई। अगर किसी को पता चल गया तो सब मुझे बहुत बुरा भला कहेंगे। नहीं नहीं, मैं इसे उठवाकर कहीं कचरे में फेंकवा देती हूँ। थोड़ी देर बाद रानी अपने सैनिकों को बुलाती है। सैनिक राशि को एक बोरी में डाल देते हैं। उसके बाद सैनिक कहीं दूर जाकर राशि को कचरे के ढेर में फेंक देते हैं। वहीं आसमान से कुछ परियां गुजर रही थी कि तभी एक परी उन सैनिकों को उस बोरी को कचरे में फेंकते हुए देख लेती है। अरे वो देखो, चलो जल्दी से उसके पास चलते हैं। उसके बाद सभी परियां बोरी खोलने की कोशिश करती हैं। हे भगवान, इसमें तो एक लड़की है। लगता है ये बेहोश है। सभी परियां अपनी शक्तियों से राशि को बिल्कुल ठीक कर देती हैं। सुनो, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? और उन लोगों ने तुम्हें कचरे में क्यों फेंका? राशि परियों को वो सारी बातें बताती है। तुम्हारी सास और तुम्हारी रानी बहुत ही दुष्ट औरत हैं। उन्होंने तुम जैसी मासूम के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब हम तुम्हारी मदद करेंगे। उसके बाद तीनों परियां अपने जादू से वहाँ 3 सोने के लहंगे प्रकट करती हैं। ये लो राशि, इस लहंगे को तुम पहन लो। ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा और तुम्हें हर प्रकार के दुख से बचाएगा। ये लो राशि, इस लहंगे को तुम उस रानी को देना। और ये लो राशि, इस लहंगे को तुम अपनी सास को देना। उसके बाद देखना क्या होता है। राशि पहली परी का दिया हुआ लहंगा पहन लेती है। उस लहंगे को पहनते ही वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। परियों का धन्यवाद करके वो सीधा अपने राज्य में वापस पहुंच जाती है और लहंगा लेकर सबसे पहले महल में पहुंचती है। रानी जी, ये सोने का लहंगा है। मैंने अपने हाथों से खास आपके लिए बनाया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। रानी उस लहंगे को फटाफट से पहन लेती है। उसके बाद राशि दूसरा लहंगा लेकर अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, ये लहंगा ले लीजिए। ये खास रानी जी ने आपके लिए भिजवाया है। क्या रानी ने मेरे लिए लहंगा भिजवाया है? अरे वाह, इतना खूबसूरत है। चमेली फटाफट से उस लहंगे को पहन लेती है। लहंगे के पहनते ही चमेली और रानी अचानक से गायब हो जाती हैं और दोनों परी लोग पहुंच जाती हैं। तुम दोनों ने एक मासूम के ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं, इसीलिए अब तुम दोनों परी लोग की जेल में कैद रहोगी। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, तुम दोनों को मैं 2 साल के लिए परीलोक में नौकरानी का काम देती हूँ। यदि मुझे तुम्हारे व्यवहार में कुछ सुधार नजर आए तो मैं तुम्हारी सजा 2 साल बाद ही माफ कर दूंगी और तुम्हें पृथ्वी लोक पर वापस भेज दूंगी। हे जादुई लहंगे, मेरे पति को स्वस्थ कर दीजिए। राशि के इतना बोलते ही उसका पति पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। अब राशि खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ रानी और चमेली के व्यवहार में पूरी तरह से सुधार आ जाता है और उनकी 2 साल की सजा अब पूरी हो जाती है। फिर रानी परी उन दोनों को वापस पृथ्वी लोक पर भेज देती है।
दोनों सीधा राशि के पास जाती हैं और राशि से माफी मांगती हैं। भोली भाली राशि उन दोनों को माफ कर देती है और उसके बाद से खुशी खुशी अपने पति और अपनी सास के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।